मंडली, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। वह अपने दोस्तों को यहाँ बुलवाता था, वे लोग यहाँ काम करवाते थे। वह किसी को भी नहीं यहाँ बुलवाता था, क्या तुम उसे बुलवाते थे? वे लोग इस किताब को लिखवाते थे, वह पत्र लिखवाता था। वह अपने दोस्तों को घर बुलवाता था, वह इस काम को दूसरे से करवाता था, वह इस घर को साफ करवाता था, वह मोबाइल यहाँ बनवाता था, वह मोबाइल किसी दूसरे को बेचवाता था। वाता था, समझ लेना, पास्ट की बातें। वाता था यानी दूसरे से काम करवाता था, ये पास्ट में हो गया कॉजेटिव वर्ब का। अब इसको प्रैक्टिस कर लो, फिर पछताओगे बाद में। अब समझ लेना फिर, इसलिए साथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठे रहो। तो फिर आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम इन क्रिएटिव स्टडी बैच। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन फर्स्ट टाइम आप ही के पास पहुंचे। और अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो किंग कॉन्ग स्पोकन संसार में आ सकते हैं आप लोग, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसकी कोई बात नहीं है, अगर ऑफलाइन से ही, अगर मान लीजिए कि अगर ऑफलाइन की बात है तो ठीक है, लेकिन ऑनलाइन से अगर काम चल जाए तो फिर, समझ गए? तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप लोग थोड़ी सी कंसंट्रेशन मेरे बात पर होना चाहिए, फोकस आपका माइंड कंसंट्रेशन मेरे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जो चीज मैं बता रहा हूं उस चीज को ध्यान देना है आपको, अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। तो मैं बता क्या रहा हूं, वाता था यानी गॉट, गेट का वीडियो क्या हो गया, गॉट। वो गॉट नहीं, वो गॉट नहीं, कौन गॉट? GOAT गॉट, बकरी नहीं वाला वो गॉट। वो गॉट दूसरा है, ये गॉट दूसरा है, और तीसरा कुछ नहीं है, समझ गए? इसलिए ये गॉट है GOT, GOAT नहीं है, क्या है? GOT। गॉट मीन्स, ऐसे गेट मीन्स होता है पाना, हासिल करना, समझ गए? मुझे किताब मिल गया, आई गॉट बुक। उसे उसकी लवर मिल गई, ही गॉट हिज लवर, समझ गए? ये मिलना वाला गॉट गेट है, लेकिन ये गेट का यूज यहां दूसरा करना है। स्ट्रक्चर में ध्यान देंगे तो इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। देखें, गॉड के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वह पत्र लिखवाता था किसको? पत्र को, यानी ऑब्जेक्ट क्या हुआ? पत्र। यानी यहाँ पे क्या होगा, गॉड के बाद पत्र, लेटर होना चाहिए, समझ गए? V3 बाद में यूज करेंगे, क्योंकि पहले के सेंटेंस में क्या था कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट था ना, लेकिन इसमें वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट होगा। इसको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि फिर बाद में मत कहना कि सर समझाए नहीं। समझते जाओ ध्यान से। मोबाइल अपना वीडियो देखना, फिल्म देखना, मूवी देखना बंद करो और मेरे बात पे फोकस करो, मैं क्या कह रहा हूं। ये देखो, तो स्ट्रक्चर में एग्जांपल देता हूं। वह सभी को पार्टी में बुलवाता था। अपने नहीं बुलाता था, दूसरे से बुलवा देता था कि आ जाओ पार्टी करना है। तो ही गॉट, इसमें केवल गॉट है, किसी के साथ यूज हो सकता है। ही, सी, इट, दे, यू, वी, आई, यू, ही, सी, इट, दे, नेम यानी मोहन, सोहन, राधा, सुनीता, पुनीता, संगीता, कुछ भी हो, उसके साथ गॉट यूज कर सकते हो। बिना सोचे विचार, सोचना मत, सीधे गॉट लगा देना। तो ही गॉट, तो बुलवाता था किसको? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट को सर्च करने के लिए को लगाएंगे, वर्ब के साथ लास्ट में जो वर्ब होता है ना उसको लगाएंगे, और जो आंसर आ जाएगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। यानी बुलवाता था किसको? सभी को। ही गॉट ऑल, इनवाइट का V3 चाहिए, इनवाइटेड। अब पार्टी में लास्ट में इन द पार्टी। तुम इस लड़के को पिटवाते थे, यू गॉट दिस बॉय। पिटवाते थे किसको? इस लड़के को। यू गॉट दिस बॉय बिटेन। वह प्रश्नों को दूसरे से हल करवाता था। ही गॉट
क्वेश्चंस, क्योंकि हल करवाता था किसको? प्रश्नों को। क्वेश्चंस सॉल्व्ड टू अदर्स, अदर्स मीन्स दूसरों से, समझ गए? इस तरह से क्या है, जैसे वह पत्र लिखवाता था, ही गॉट ए लेटर रिटेन, वह मुझे बुलवाता था, ही गॉट मी कॉल्ड, वह इन कुर्सियों की मरम्मत करवाता था, ही गॉट दी चेयर्स रिपेयर्ड, वह इस कुर्सी को बेचवाता था, ही गॉट दिस चेयर सोल्ड, वह जमीन बेचवाता था, ही गॉट प्लॉट सोल्ड, वह घर बनवाता था, ही गॉट बिल्डिंग मेड या बिल्ट, वह मोबाइल किसी दुकान पे बनवाता था, ही गॉट मोबाइल रिपेयर्ड एट द शॉप। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? 6 सेंटेंसेस यूज करेंगे। 6 सेंटेंसेस निगेटिव इंटरोगेटिव। तो निगेटिव इंटरोगेटिव जब हम यूज करेंगे तो वहां पे यूज करेंगे डिड का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि विदाउट हेल्पिंग वर्ब दिस इज नॉट पॉसिबल टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। और जब तक unless you know the practice of 6 sentences, you can't translate the English while speaking English. समझ गए? तो कहने का मतलब क्या है कि did के का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और did के साथ not जोड़ेंगे तो हो जाएगा didn't, और जब didn't का यूज करेंगे तो got नहीं रहेगा, क्या रहेगा? get हो जाएगा। क्या हो जाएगा? get, got नहीं, get। क्योंकि डिड कहता है कि हमारे साथ V1 का यूज होना चाहिए, V2 का यूज नहीं होना चाहिए। जब तक हम डिड नहीं है तब तक V1 V2 V3 जो करना हो सो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम डिड आ गए तो सतर्क हो जाओ, खबरदार, V1 का यूज करना होगा, V2 का V3 का यूज नहीं करना होगा, समझ लेना। समझ गए? चलो अब हम लोग 6 सेंटेंस यूज करते हैं। वह पत्र लिखवाता था, ही गॉट ए लेटर रिटेन, वह पत्र नहीं लिखवाता था, ही डिडंट गेट ए लेटर रिटेन, क्या वह पत्र लिखवाता था, डिड ही गेट लेटर रिटेन, क्या वह पत्र लिखवाता था, डिडंट ही गेट लेटर रिटेन, वह पत्र क्यों लिखवाता था, व्हाई डिड ही गेट लेटर रिटेन, वह पत्र क्यों लिखवाता था, व्हाई डिडंट ही गेट लेटर रिटेन, वह उसे बुलवाता था, ही गॉट हिम कॉल्ड, वह उसे नहीं बुलवाता था, ही डिडंट गॉट हिम गेट हिम कॉल्ड, क्या वह उसे बुलवाता था, डिड ही गेट हिम कॉल्ड, क्या उसे नहीं बुलवाता था, डिड ही डिडंट ही गेट हिम कॉल्ड, वह उसे क्यों बुलवाता था, व्हाई डिड ही गेट हिम कॉल्ड, वह उसे क्यों बुलवाता था, व्हाई डिडंट ही गेट हिम कॉल्ड। इतना स्पीड प्रैक्टिस होना चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए, तब इंग्लिश बोलने आएगा, नहीं तो जिंदगी भर ओई ओई आए करते रहोगे। करो, क्या फर्क पड़ता है? करो। मैं भी देख ही रहा हूं इंग्लिश कैसे नहीं बोलने आता है। हमने भी प्रण ले ही लिया है कि इंग्लिश कैसे नहीं बोलने आएगा। इंग्लिश बोलना संभव है, लेकिन हम अपने आदत को सुधारेंगे तब। सुधार लो, आ जाएगा इंग्लिश बोलने। मैं हूं तुम्हारे साथ। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कर सकते हो, सर यहां मेरा प्रॉब्लम है, करो कमेंट। अगर आंसर नहीं मिलेगा तब तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।